ये शायद पहली बार हुआ है कि किसी फिल्म के कलाकार ने अपनी ही फिल्म के डायलॉग्स को कहा है कि बहुत खराब हैं और उसकी निंदा की है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म आदिपुरुष की। आदिपुरुष के में जो कुंभकर्ण की भूमिका जिन्होंने निभाई है उनका नाम है लवी पजनी और वो पंजाब के रहने वाले हैं। तो जब फिल्म की चारों तरफ भर्त्सना होने लगी, निंदा होने लगी, तो एक टीवी चैनल ने उनसे इंटरव्यू लिया। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग अलग अलग हो रही थी, तो टोटल मिलके फिल्म के डायलॉग कैसे हैं पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब बाद में शूटिंग पूरी हो गई, फिल्म रिलीज़ हो गई और मेरे पास निगेटिव कमेंट्स आने लगे, तो मुझे लगा कि मुझे भी जानना चाहिए। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये डायलॉग्स बहुत ही घटिया हैं, इन्हें ठीक होना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके मन में भी जो सवाल उठ रहे होंगे वो भी इसमें है। तो मैंने इस फिल्म के पोस्टर्स, सीन्स हैं वो नहीं लिए हैं क्योंकि कॉपीराइट का सवाल हो सकता था। तो चलिए उस शब्दों के सहारे पूरी तरह से इस फिल्म को देखकर मैं समीक्षा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई जाती है लंका में, तो वो कहते हैं ओह ओह, मतलब उफ की तरह, यानी उनको दर्द हो रहा है। अच्छा, जो हनुमान जी बचपन में ही सूर्य भगवान को निगल चुके हों, लिलियो ताहि मधुर फल जाने, हनुमान चालीसा में स्पष्ट है, वह अपनी पूंछ जलने पर कैसे आह करेंगे और कैसे दर्द का अनुभव करेंगे। जो सूर्य के ताप को नहीं शून्य समझता है वह देवता कैसे पूंछ में आग लगने पर आह करेगा। यह सबसे बड़ी गलती है। यह हनुमान जी की शक्तियों को अंडर एस्टिमेट करना है। जो महाशक्तिशाली हैं और राम दुआरे तुम रखवारे होत ना गया बिनु पैसारे कहा गया है, ऐसे माँ जी को जो इंद्रियातीत है, देहातीत है, उनकी पूंछ में आग लगाई जाएगी तो वो कराहेंगे, उनको तो पता भी नहीं चलेगा। और जब इतना ही दर्द है तो पूरी लंका कैसे जलाई। देखिए कितनी यहीं पर पकड़ में आ जाता है कि दिमाग को कहाँ रख के इस फिल्म को बनाया गया। आगे चलते हैं। हनुमान जी की मूंछ नहीं है, दाढ़ी है। उनका रूप दिखाया गया है, वो कहाँ से लिया गया है, किसकी कल्पना है, भगवान जाने। बिल्कुल बकवास। हनुमान जी का प्रताप, हनुमान जी का तेज, उनकी महानता उस रूप में झलकनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो हम सबके की आत्मा है, हम और जन जन की आत्मा है, उनका जो रूप दिखाया गया है वो मूंछों वाले। तो विद्वानों का कहना है कि भगवान राम सदा युवा हैं, चिर युवा हैं, और उन्हें हमेशा किशोर रूप में दिखाया गया है, किशोर वय में। उनको प्रौढ़ के रूप में नहीं दिखाया गया कहीं भी, क्योंकि वो चिर युवा है, चिर किशोर है, और तब भी उनमें महानता है। दूसरी बात कि पूरी फिल्म में भगवान राम एक बिल्कुल गंभीर और उदास रूप में दिखे, जबकि भगवान राम में जो ईश्वर के अवतार हैं उनमें एक ऐसा रूप दिखाई देना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि भगवान राम आ रहे हैं। और एक दृश्य में बांस के रैफ्ट पर, मानी बांसों को जोड़ करके जो नाव बनती है, रैफ्ट, उस पर भगवान राम और माता सीता प्रेम गीत गाते हैं। वह प्रेम गीत बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वो दिखाया गया कि गा रहे हैं, और गीत के बोल बिल्कुल फिल्म मर्यादा पुरुषोत्तम के लेवल से मिलता नहीं है, बिल्कुल सतही गीत लगता है। और आगे चलते हैं। जो
लक्ष्मण जी हैं उनके रोल को देख के ऐसा लगता है कि उन्हें किसी राह चलते व्यक्ति को पकड़ लिया गया है कि आइए आप जरा लक्ष्मण का रोल कर दीजिए, कोई इम्पैक्ट नहीं। जबकि वो शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं और वो उनमें जो तेज है, उनकी जो ऊर्जा है, जो उनकी महिमा है और जो उनकी शक्ति है और सबसे बड़ा उनका जो हाई वाइब्रेशन है वो उसमें कतई नहीं दिखता, लगता है कोई कॉमन मैन है। और रावण देखिए उसका क्या है, रावण की दाढ़ी है और उसका हेयर कट जो है वो आधुनिक दिखाया गया है। ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन है और डायरेक्टर उस समय क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं। जो लोगों के मन में रावण बैठा है वो ये नहीं है। अच्छा, ये रावण, इसका हमने सुना है, पढ़ा है कि विमान से वो आया था माता सीता का हरण करने, या कहीं भी जाता था तो विमान से जाता था, लेकिन यहाँ वो एक पक्षी पर चढ़ के जाता है जिस पक्षी के दांत हैं राक्षस की तरह, और उसको वो रावण बड़े बड़े मांस के टुकड़े खिलाता है। पता नहीं उसके कर्मचारी कहाँ सोए रहते हैं कि उसी को खिलाना पड़ता है। दूसरी बात कि वो उसके चारों तरफ अचानक नाग लिपटे हुए हैं, बड़े बड़े नाग अजगर, वो चारों तरफ घूम रहे हैं। तो एक बार देखने लगता है क्या हो रहा है, पता नहीं ये रावण को मार डालेंगे क्या। गनीमत है कि मैंने एक समीक्षा पढ़ ली थी कि वह अजगरों से मालिश करवाता था। अब ये कहाँ लिखा हुआ है, किस शास्त्र में लिखा हुआ है, ये जैसे कुछ भी डाल देना है रामायण के नाम पर, ये एक है। और इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने आदि पुरुष के डायरेक्टर्स को, निर्माताओं को फटकार लगाई है कि आश्चर्य व्यक्त किया है ये सेंसर बोर्ड ने कैसे इस फिल्म को पास कर दिया। उसमें एक माननीय जज ने कहा है कि कुछ साल पहले एक फिल्म मैंने देखी थी जिसमें भगवान शिव त्रिशूल लेकर के भाग रहे हैं। ये सब कल्पनाएं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसको दिखा रहे हैं देवताओं के नाम पर। जो देवता मनुष्य के प्राण हैं, आस्तिकों के प्राण हैं, उनको इस रूप में दिखाया गया है। तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्माताओं को फटकार लगाई है। तो कुल मिला के इस फिल्म में रामायण की जो मूल थीम है कि भगवान राम शबरी को भी का जूठा बेर भी खाते हैं, बंदरों को अपने उसमें लेते हैं, यानी ऊंच नीच जात पात किसी का कोई भेदभाव नहीं है। हरि को भजे सो हरि को होई, जो भगवान के प्रिय को प्रेम करता है वो उसको प्रेम करते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। ये सब समाज के बनाए हुए नियम है। भगवान राम इन सबसे ऊपर थे, सबको प्रेम करते थे, ये संदेश है। और वो परम शक्तिशाली होते हुए भी क्षमा करते थे। हम सबने सुना है कि लंका सोने की थी, लेकिन आदि पुरुष फिल्म में लंका पत्थर और लोहे की है या क्या है समझ में नहीं आता। जब हनुमान जी लंका के बगीचे में हैं तो वहाँ का प्रहरी कहता है, अरे अबे बुआ का बगीचा समझ रखा है क्या? बुआ का बगीचा? ये हम लोग रामायण पर आधारित फिल्म देख रहे हैं, क्या हो रहा है? और रामायण के पढ़ने से जो शिक्षाएं मिलती हैं वो इस फिल्म में कतई नहीं है। इस फिल्म की बार बार निंदा की जानी चाहिए, विरोध किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी निर्माता जब इस फिल्म को बनाए और उसकी हिम्मत नहीं हो कि वो लोक भावना और इसकी मर्यादा के खिलाफ फिल्म बनाए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।